Assalamualaikum everyone, I am Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International, we have helped numerous students to achieve their dream of studying abroad. So today our topic is what documents and requirements we need to study in Sweden. So firstly, we will start with the university admission document. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करेंगे तो आप आगे चलेंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और वो कहाँ से कैसे अटेस्टेड होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC से, और जो बोर्ड है आपका रेलेवेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट, कोई KP के बोर्ड से पढ़ा है, कोई पंजाब बोर्ड से, जिस भी आप बोर्ड से पढ़े हैं कुछ, उससे आप जो है वो उसको अटेस्ट कराएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। बोर्ड के बाद जो है आप उसको अटेस्ट कराएंगे IBCC से। IBCC इस्लामाबाद में भी है, IBCC लाहौर में भी अवेलेबल है, और कुछ बोर्ड्स के लिए जो है उन्हें रिजल्ट कार्ड भी अटेस्ट कराना इज़ मैंडेटरी। फॉर दिस यू कैन गेट इन टच विद रिजल्ट्स इंटरनेशनल, ताकि हम आपको बता सकें कि इन स्टूडेंट्स को जो है वो रिजल्ट कार्ड कराने की अटेस्ट ज़रूरत है कि नहीं। आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए। सिमिलरली जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं, आपने उसके साथ एक कॉपी भी अटेस्ट करानी है। ओरिजिनल को कॉपी कराना है, उसको आपने अटेस्ट कराना है। कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह कंफ्यूज करते हैं कि शायद हम डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा लिए, उसकी हमने एक कॉपी करा ली। ये आपने नहीं करना। डॉक्यूमेंट की आपने कॉपी करानी है, उसको सेपरेटली अटेस्ट कराना है। उसके ऊपर सेपरेटली IBCC की जो है वो स्टैंप होनी चाहिए, और उसको आप एक सील्ड एनवेलप के अंदर जो है वो रखेंगे। IBCC को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट कॉपी आपने टेस्ट की, ओरिजिनल तो ऑफकोर्स वो आपको वापस दे देंगे, वो तो आपके डॉक्यूमेंट से आपने यूज़ करने हैं। जो आपके अटेस्टेड कॉपी है, आप IBCC को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको एक सील्ड एनवेलप में डाल के, IBCC जो है वो उसको सील करके स्टैम्प कर देते हैं। आपने उसको ऐसे ही रखना है। और इन केस कभी IBCC के पास एनवेलप वगैरह नहीं अवेलेबल होता, तो हम स्टूडेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप अपना एनवेलप ले जाएं और उन्हें रिक्वेस्ट करें, उसके अंदर कर दें। तो ये हो गया मैट्रिक और इंटरमीडिएट, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट में जाना चाहते हैं उनके लिए ये अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर में जाना चाहते हैं, मतलब बैचलर्स आपने कंप्लीट किया है, तो बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आप अटेस्ट कराएंगे HEC से, और जो डिग्री है वो भी अटेस्ट कराएंगे। ये आपने ज़रूर, वो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि जी मैंने अगर डिग्री अटेस्ट करा लिया तो शायद ट्रांसक्रिप्ट कराने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ बिकॉज दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं तो उसमें आपने डिग्री सेपरेट अटेस्ट करानी है, और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सेपरेट अटेस्ट करानी है। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 ईयर बैचलर्स और 2 ईयर मास्टर किया है, फर्स्टली तो वो भी एलिजिबल हैं। ये भी पाकिस्तान में क्वेश्चन रहता है कि जी 2x2 वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं। फॉर स्वीडन यू गाइस आर एलिजिबल। आपने जो आपका बैचलर्स है, फॉर इंस्टेंस जिसने BA BCom ADP किया है पाकिस्तान से, उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्ट कराएंगे। और अगर आपने किसी ने MA किया हुआ है, MSc की हुई है, उसका भी आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अलग अटेस्ट कराएंगे। मतलब 4 ईयर बैचलर्स वाले 2 डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराएंगे, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। जो 2x2 वाले हैं वो 4 डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराएंगे, दोनों बैचलर्स और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट भी और बैचलर मास्टर्स की डिग्री भी। काफ़ी डिटेल से बता रहा हूँ, दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द स्वीडन एडमिशन प्रोसेस। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। मेक श्योर करें। अभी मेरे पास स्टूडेंट के एक डॉक्यूमेंट आए थे, उनका अक्टूबर 2026 में पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो उनको मैंने कहा आप इमीडिएटली जो है वो अपना पासपोर्ट बनाएं, फिर ही आप अप्लाई करेंगे। जब तक बाय द टाइम प्रोसेसिंग में आप जाएंगे, वीज़ा लगेगा, तो आपका पासपोर्ट जो है मे बी तब तक वैलिड ना रहे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन पासपोर्ट जो है आप CV, एक अपडेटेड CV जिसमें आपकी इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशन लेटर भी जहाँ से आप पढ़े हैं वो प्रोफेसर्स के नाम आते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोफेशनल फॉर्मेट नहीं है तो आप यूरोपास फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, पूरे यूरोप में एक्सेप्टेबल है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंग्लिश, IELTS और टॉफिल के जो डिफरेंट वर्जन हैं, लाइक होम बेस्ड भी, सेंटर बेस्ड भी, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो इन 3 में से आप जो भी एक्सेप्टेबल टेस्ट में से आपको ठीक लगे या जो सूट करे। बाद स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो कंप्यूटर से ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो हम जो है वो PT दे देते हैं, हमें उसकी फॉर्मेटिंग सूट करती है। कुछ स्टूडेंट ओवर द टाइम पहले भी दिया होता है, IELTS करते आ रहे हैं, वो IELTS दें। और जो थर्डली जो हैं स्टूडेंट्स, वो टॉफिल को भी
ले सकते हैं। तो दीज 3 आर एलिजिबल लैंग्वेज टेस्ट, और ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर टेस्ट चाहिए बिफोर 15 जनवरी। मतलब इसमें इट इज़ नॉट लाइक अनलाइक यूके की तरह ये नहीं है कि आपको पहले कंडीशनल ऑफर आ जाएगा, उसके बाद वो आपको कोई 2-3 महीने का टाइम दे देंगे कि आप रिमेनिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। आपने डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट कराने हैं बिफोर 15 जनवरी। थोड़ी बहुत एक्सटेंशन मिलती है, हम लेते हैं, लेकिन बट जो डेडलाइन है दैट इज़ 15 जनवरी 2026 फॉर सितंबर इनटेक। SOP कुछ जगह रिक्वायर्ड होती है, अगेन अगर आप रिजल्ट्स इंटरनेशनल के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो हम उसमें पूरा कंप्लीटली असिस्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू ऑफ कोर्स। द सेकंड सेक्शन इज़ एडमिशन एंड ट्यूशन फीस सेक्शन। एडमिशन के लिए आपको कितनी फ़ीस चाहिए? 900 SC के स्वीडिश करोन, राफली पाकिस्तान में तकरीबन 29-30 हज़ार के करीब ये अमाउंट बनती है। ये आपको अप्लाई करने के, दैट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी चाहिए। ये आप किसको पे करेंगे? स्वीडिश गवर्नमेंट को पे करेंगे। अंडर ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं विद द सेम एप्लीकेशन फ़ी। अंडर ग्रेजुएट को थोड़ी सी लेवरेज ज़्यादा देते हैं, तो दैट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी 900 SC के। अगेन अगर आपको पेमेंट में इशू है, रिजल्ट्स इंटरनेशनल के स्टूडेंट है, तो आपके लिए इशू नहीं है, यू विल गेट फैसिलिटेटेड इंशाल्लाह। मतलब प्रोसेस पेमेंट करने का इशू है, पाकिस्तान से आपको कुछ कार्ड्स चाहिए होते हैं पे करने के लिए, क्रेडिट कार्ड या ऐसा डेबिट कार्ड जिसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव हो। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड है बाज़ का एक्टिव कराने में भी उसमें इशू आते हैं। मैं आपको फ़ी रेंज बता देता हूँ। स्वीडन में रफली द ट्यूशन फ़ी इज़ बिटवीन 55,000 SEK टू 85,000 SEK पर सेमेस्टर। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो कोई 15-17 लाख से आपकी फ़ीस स्टार्ट होती है और 20-25 लाख तक ये एक एवरेज फ़ीस जा रही है। आप इसमें अप्लाई करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में विद द प्रेफरेंस, तो इस रेंज में रफली आपकी जो है वो फ़ी बनती है, डिपेंड आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर रही है। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ बैंक स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी अरसे से रिक्वायर्ड है और उसके लिए क्या अमाउंट रिक्वायर्ड है? 10,584 स्वीडिश करोन पर मंथ आपको रिक्वायर्ड है फॉर 12 मंथ्स। इसको अगर हम PKR में बात करें तो इट इज़ रफली अराउंड 4 मिलियन आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है, लेकिन पाकिस्तान में हम रिकमेंड करते हैं कि आप 45 लाख के करीब पैसे ज़रूर रखें, क्योंकि करेंसी में फ्लक्चुएशन है। इन केस अगर ऊपर नीचे होती है फ्लक्चुएशन तो आपके पास एक कुशन हो स्टेटमेंट का, आपने ओवर द टाइम मेंटेन की हुई है, तो ये ना हो कि आपको फिर एंड टाइम पे और पैसे जो हैं वो डालने पड़े। आइडली इसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आपको बस 6 मंथ से बैंक स्टेटमेंट हो, 6 मंथ से जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड हो। सेकंड बेस्ट इज़ 3 मंथ्स, और स्वीडन थोड़ा सा स्टेटमेंट को लेके फ्लेक्सिबल है, तो इससे अगर कम ड्यूरेशन भी हो तो डू कंसल्ट विद अस, आप उसमें भी कोई सोल्यूशन जो है वो निकल सकता है। सो दैट इज़ द क्लैरिटी रिगार्डिंग द बैंक स्टेटमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा का एप्लीकेशन फ़ी आप पे करेंगे, मैं आप जो है लास्ट पे फर्स्टली आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की, आपको एडमिशन आ गया, आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी पे कर दी, अब आप वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आप एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी इसको एम्बेसी को पे करेंगे। मेन एप्लीकेंट जो है वो 1500 SC के जो है एम्बेसी को पे करेगा। अगर आप डिपेंडेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग स्पाउस के साथ डिपेंडेंट्स के साथ स्वीडन जाना चाहते हैं, इट इज़ अमंग्स द फ्यूएस्ट कंट्रीज जो है आपको विद डिपेंडेंट पहले दिन से अलाउ करता है, और वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है विद डिपेंडेंट्स इवन। सो स्पाउस इज अगेन सेम एज द एप्लीकेंट 1500 SC के, और उसके बाद आपके जितने भी बच्चे हैं तो ईच चाइल्ड का आप 750 SC के पे करेंगे। सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट में भी है कि अगर मैंने अभी जो 4 मिलियन दैट इज़ ए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, बाकी डिपेंड करता है अगर आप विद स्पाउस या विद फैमिली जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट और स्पाउस और उसके अकॉर्डिंग जो है वो दैट इज़ कैलकुलेटेड। तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको उस पर क्लियरली गाइड कर देगी। लास्ट सेक्शन दैट इज़ वीज़ा डॉक्यूमेंट्स फॉर मेन एप्लीकेंट। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है स्वीडन में। ये इट इज़ अमंग्स द सक्सेस ऑफ स्वीडन कि इसमें वीज़ा रेशो तभी इतना अच्छा है जब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप जाते हैं, एम्बेसीज रिक्वायर करती हैं। पाकिस्तान में लोगों की टैक्स रिटर्न उस तरह नहीं है, टैक्स रिटर्न है तो सिमिलर अमाउंट ऑफ जो है वो बैंक अकाउंट्स में नहीं बाज़ आ रही। तो ये फाइनेंशियल्स के पाकिस्तान में क्योंकि स्ट्रीमलाइन नहीं होते फाइनेंशियल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को उन एम्बेसीज में फेस करना पड़ता है जहाँ पे फुल फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो स्वीडन में दैट इज़ अ वेरी प्लस कि आपको बेसिक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, मेनली आपको बैंक स्टेटमेंट इसमें चाहिए, उसकी भी मैंने आपको बता दिया है कितनी देर से मेंटेन, कितनी अमाउंट की चाहिए।
इन केस अगर एम्बेसी को कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो तो वो आपसे मांग सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा इज पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, जो आपके पास एडमिशन की कंफर्मेशन होगी, प्लस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ये आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। मूविंग ऑन टू द फाइनल सेक्शन, अगर ये विद डिपेंडेंट्स है, अगर कोई किसी के डिपेंडेंट्स हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए यहाँ तक की ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। उनको पासपोर्ट चाहिए स्पाउस और चिल्ड्रन के, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए टू प्रूव कि आप लोग मैरिड हैं, बर्थ सर्टिफिकेट चिल्ड्रन के चाहिए, आप रेलेवेंट यूनियन काउंसिल से जो है वो ले सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए मेन एप्लीकेंट की, ज़ाहिर है अब उसमें फंड्स कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा चाहिए। एंड द फाइनल डॉक्यूमेंट इज़ FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको नादरा के लिए से मिल जाएगा। सो अपनी तरफ से हमने बड़ी डिटेल में जो डॉक्यूमेंट हैं, जो बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपको एक क्लैरिटी आए। आप रिजल्ट्स इंटरनेशनल से कराएं, आप कहीं से भी अपना प्रोसेस करना चाहते हैं, कुछ खुद करना चाहते हैं, तो दैट इज़ फॉर अ वीडियो कि हमारा बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको प्रोसेस में कोई इशू ना आए, वो कंफर्टेबली जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वो जा सके। तो आर मोटिव इज़ टू फैसिलिटेट स्टूडेंट, बेशक वो हमारे थ्रू प्रोसेस करें या ना करें, दैट इज़ फाइन। So finally, I'll conclude the video. At Results International, we do not only counsel students, we deliver real results. So get in touch with us. Deadline is approaching. Thank you.